बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम लीला था। लीला अपने छोटे परिवार का पालन पोषण अकेले ही करती थी। उसके परिवार में उसके दो बच्चे पूजा और सौरभ रहते थे। उसके पास बस कुछ मुर्गियां थीं जिनके अंडे बेचकर वह अपना गुजारा करती थी। लीला की मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन वह हर रोज़ संघर्ष करती थी। हर दिन सुबह सुबह लीला अपने गांव के बाजार में ताज़े अंडे बेचा करती थी। उसकी मुर्गियां स्वस्थ और खुशहाल थीं, इसलिए उनके अंडे भी बहुत अच्छे थे। गांव के लोग उसके अंडे बहुत ही पसंद करते थे। मगर लीला का हमेशा से एक बड़ा सपना था। वह चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और उनका भविष्य अच्छा हो। एक दिन लीला बाजार जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक पुराने जादूगर से होती है। जादूगर ने उसकी मजदूरी और ईमानदारी की बहुत मिसालें सुनी थी। उसने लीला से कहा, लीला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक जादुई मुर्गी है जो हर दिन तुम्हें सोने का अंडा देगी। क्या तुम उसे लेना चाहोगी? लीला पहले तो अचंभित हो जाती है, लेकिन फिर सोचने लगती है, अगर यह सच है तो मेरे और मेरे बच्चों के सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। उसने जादूगर की बात मान ली और वह जादूगर से मुर्गी लेकर अपने घर को चली गई। अगले दिन जब लीला ने देखा कि मुर्गी ने सचमुच एक सोने का अंडा दिया है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोने के अंडे को बाजार में बेचा और उन पैसों से बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का सामान और घर की ज़रूरतों का सामान लेकर आई। अब हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और लीला जल्द ही सुखी और समृद्ध हो गई। लेकिन लीला की ये खुशी बहुत समय तक ना टिक सकी। लीला के पड़ोसी लीला की सुख समृद्धि से जलने लगे। उसके पड़ोसियों ने काफ़ी कोशिश की कि वह जादुई मुर्गी के बारे में कुछ बताए, लेकिन लीला ने उन्हें कुछ नहीं बताया। परंतु लीला के बच्चों की लालची स्वभाव ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। बच्चों को जब यह पता चला कि मुर्गी सोने के अंडे देती है, तो उन्हें लगा कि अगर मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लिए जाएं तो हम लोग और अमीर हो जाएंगे। उन्होंने अपनी माँ के जाने का इंतज़ार किया, फिर मुर्गी को मार दिया और अंडे निकालने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने मुर्गी को मारा तो वे बिल्कुल हैरान रह गए। मुर्गी के पेट में कोई और अंडा नहीं था। बच्चों की इस बेवकूफ़ी की वजह से लीला का सपना फिर से चूर चूर हो गया। अब ना तो लीला के पास सोने का अंडा रहा और ना कोई जादुई मुर्गी। लीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों को समझाया कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए।